नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए पुल हादसे की, जिसके 34 घंटे बीत जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसमें 2 शव बरामद हुए हैं। इनमें से एक शव बस ड्राइवर का है, जबकि दूसरा शव एक महिला का है। ड्राइवर का शव हादसे वाली जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर अंजारले बीच पर मिला, जबकि महिला का शव करीब 14 किलोमीटर दूर कैम्बुरली में मिला। सावित्री नदी पर बना ये पुल मंगलवार की रात को हादसे का शिकार हो गया था, बह गया था और 34 घंटे तब से अब तक बीत चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को। लेकिन 22 लोग जो बह गए थे, जो लापता थे, उनमें से अब तक सिर्फ 2 शव बरामद हो पाए हैं। पुल से गुजर रही महाराष्ट्र रोडवेज की 2 बसें और 2 कार नदी में डूब गई थी। दोनों बस में 22 लोग सवार थे, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ के 30 जवान, 12 रेस्क्यू बोट, 12 गोताखोरों के साथ ही कोस्ट गार्ड और नेवी के हेलीकॉप्टर भी लोगों की तलाश में जुटे थे। नदी में डूबी बसों और कारों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए 300 किलो का चुंबक भी नदी में कई जगह पर डाला गया है, लेकिन उसके बावजूद अब तक सिर्फ 2 शव ही बरामद हो पाए हैं। अब तक गाड़ियों का भी कोई सुराग नहीं मिला। जिस तरह से आज सुबह 2 शव मिले, उससे लगता तो यही है कि तेज बहाव की वजह से पानी में डूबे लोग काफी दूर तक बह गए। आपको बता दें कि जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां से अरब सागर महज 18 किलोमीटर दूर है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुस्तफा, आप कल भी वहां पर हादसे की जगह पर रिपोर्ट कर रहे थे। 34 घंटे बीत जाने के बाद अभी क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की, और क्या कोई और कामयाबी टीम्स को यहां पर मिलती हुई लोगों की तलाश को लेकर? मीनाक्षी, जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं, उनकी बोट इस वक्त जो ब्रिज गिरा था उसके पास ही मौजूद है। यहाँ पर डीप डाइवर्स के थ्रू ये लोग ये चाह रहे हैं कि अगर कोई शव यहाँ पर स्ट्रैंडेड हो, यहाँ पर अटका हुआ हो, तो वो मिल सके। दूसरी ओर हमारे ऊपर एक चॉपर है, कोस्ट गार्ड का चॉपर है, जो कि ये नदी के ऊपर बहाव के ऊपर नज़र रखे हुए है। जैसे ही वाटर लेवल कम होता है, माना जा रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर अब तक की जो 2 बॉडीज़ मिली हैं, उसमें से ये बात समझ में आ रही है कि दोनों के दोनों बॉडीज़ एक समंदर के पास मिली है, दूसरी यहाँ से एक 15 किलोमीटर गांव है, वहाँ पर मिली है। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो तो अपनी जगह पे चल रहे हैं, लेकिन ये बॉडीज़ कहीं तट पर आकर अटक जाती हैं या कहीं कॉर्नर पे रुक जाती हैं। तो वही जो चीज़ है, कुदरती चीज़ जिसको हम कहेंगे, वो इस वक्त ज़्यादा काम आती दिख रही है। क्योंकि दोनों बॉडीज़ जो मिली है, एक एसएस पवार जो कि एसटी बस के ड्राइवर थे, और एक महिला है जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों बॉडीज़ एक तरह से वॉश अवे हो गई थी और इसी तरीके से उनका वो बॉडीज़ मिली है। और ऐसी और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ से जो दूसरे भी गांव हैं, वहाँ पे भी बॉडीज़ मिल रही है। लेकिन एरिया इतना बड़ा है मीनाक्षी के काफ़ी वक्त लग जाएगा। कौन कहाँ से मिलता है, फिर उनको वहाँ से लेकर एक विलेज हॉस्पिटल है यहाँ महाड का, वहाँ पर लेकर आना, वहाँ पे पोस्टमार्टम होना, शिनाख्त होना, फैमिलीज़ की स्टेटमेंट होना, आइडेंटिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें अब शुरू होती दिख रही है। लेकिन कल तक कोई उम्मीद नहीं थी। आज 2 बॉडीज़ मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि राहत कार्य जो लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला है। वो लोग अब और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी जो मिसिंग लोग हैं वो रिकवर हो सके। मीनाक्षी, बिल्कुल मुस्तफा, आपने बेहद अहम बात यहाँ पर कही कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है, और अपने दर्शकों को यही समझाने के लिए कैसी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, इसके लिए हमने एक एनिमेशन तैयार किया है। ये आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। सावित्री नदी पर बना ये पुल जो कल मंगलवार को रात को बहा था, हादसे का शिकार हुआ था। रोडवेज की 2 बसें इसमें बह गई थी। पानी का काफी तेज बहाव, लेकिन यहां से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर ही ये नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। अरब सागर की शुरुआत हो जाती है 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि 18 किलोमीटर का दायरा पानी के लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं होता, और ऐसे में जो गाड़ियां बही हैं या जो लोग बहे हैं, उनको तलाश पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर सागर तक वो पहुंचने, तो इसका अंदाजा आप इस एनिमेशन के जरिए भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम्स के सामने भी यही है कि आखिर कितने बड़े दायरे तक तलाश की जाए शवों की और कहां तक उन्हें खोजा जाए। लेकिन फिर भी पूरी मुस्तैदी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 2 शव आज सुबह तक बरामद हुए, लेकिन अभी भी बाकियों की तलाश जारी है।